अस्सलाम वालेकुम जी। FIA के काउंटर टेररिज्म सेल ने एक नोटिस जारी किया है पाकिस्तान के मरूफ, संजीदा और मतीन एंकर जनाब नदीम मलिक साहब को कि उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर एक बात कही है और नदीम मलिक साहब जो हैं वो पेश होकर उसकी वजाहत करें। और नोटिस की लैंग्वेज अगर थे उतनी बदतमीज़ाना और घटिया नहीं थी जिस तरह की नॉर्मली हुआ करती है। शायद जस्टिस अतर बिन अल्लाह की डांट डपट से FIA को कुछ एथिक्स समझ आ गए हों कि ज़ुबान क्या होनी चाहिए। लेकिन ये नोटिस किस सिलसिले में आया है? बुनियादी तौर पे तो नदीम मलिक साहब ने जो है, अगर इन अ वे देखा जाए, मैं नदीम मलिक साहब के का कुलीग भी रह चुका हूँ और उनका फ़ैन भी हूँ और वो भाइयों की तरह उनसे ताल्लुक़ है, बल्कि उनके दूसरे भाई जो हैं उनसे भी बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है, एहतराम का रिश्ता है। सलीम साहब जो हैं, लेकिन नदीम मलिक साहब जो हैं, अगर देखा जाए तो उसमें तो वो ये कह रहे थे ना कि जज अरशद मलिक की जो वीडियोज़ हैं वो सिर्फ उनके पास नहीं थी जिनकी तरफ हाथ नहीं किया जा सकता, बल्कि वो रायविंड वालों के पास भी थी और जारी इधर से हुई। अब अगर आप कंटेंट सुने तो उसका क्रक्स यही निकलता है, तो ये बात तो हुकूमत को सपोर्ट करती है। और उन्होंने उसके अंदर हवाला दिया कि जनाब FIA के टॉप के जो 2 लोग थे उनसे उनकी मुलाकात हुई। अब उन्होंने किसी शख्स का नाम नहीं लिया, तो इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जिसने समझना है वो समझ जाएगा और जिसको इसका हवाला जात का नहीं पता वो ना समझे। ठीक है, मतलब जब जैसे कि वो कहते हैं कि FIA के टॉप ने बात कही तो उस वक्त तो ये थे ना हजरत किबला वाजिद ज़िया साहब, JIT वाले हीरे थे ना उस वक्त FIA के सरबराह। तो इस तरह का कोई दूसरा हीरा भी साथ होगा। ठीक है, अब नदीम मलिक साहब जो हैं वो कितने बाकिरदार आदमी है इसका आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जब खातून अव्वल का पहला इंटरव्यू होना था तो ज़ाहिर है कि तमाम जो बाकी जो उनके एंकर हैं, हुकूमती नुक्ता नज़र के जो एंकर हैं, उनके किरदार का पता था, तो इसलिए नदीम मलिक साहब के नाम के ऊपर इत्तफाक हुआ होगा ना। पिंडी और इस्लामाबाद का मिलाप जो है वो नदीम मलिक साहब के नाम पे क्यों हुआ था? क्योंकि बाकियों के किरदार के ऊपर यकीन नहीं था। तो एक तो उसका ये पहलू हो गया। दूसरा, देखिए आप उनके तर्ज सहाफत से या सहाफत के अंदर वो जो आर्गूमेंट दे रहे हैं उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप उनको खबर देने की बुनियाद के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी में प्लीड कर लें और या दहशतगर्दी का सेल जो है वो उनसे कर लें। पहली बात तो ये है कि उन्होंने किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, नंबर 1। नंबर 2, अगर उन्होंने FIA का नाम लिया तो FIA का पब्लिक अदारा है, उसका नाम लेना कोई उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह पाकिस्तान आर्मी का नाम ले लेना। ठीक है, FIA का नाम लिया है ना, तो FIA का नाम लिया है तो FIA वाले साहब जो है वो इस बात के मजाज ही नहीं है कि टीवी के ऊपर नशर होने वाली किसी गुफ्तगू के हवाले से वो किसी सहाफ़ी को तलब फरमा सके। हाँ, वो एक दरख्वास्त दहिंदा के तौर पे पैमरा पे जा सकते हैं और पैमरा को जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये नदीम मलिक साहब ने हमारी आत्मा रो ली है, इनको ऑफेयर किया जाए, इनको जुर्माना किया जाए, इनको नौकरी से निकाला जाए। वो वहाँ पे जाके कर सकते हैं, बराह रास्त तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पैमरा के एक्ट जारी होने के बाद और पास होने के बाद ये वाली चीज़ जो थी ये पुलिस के उसमें से निकल गई थी। और अगर किसी ने उस पे करना है, जिसे कहते हैं अजाला हुर्फी हैसियत या डैमेज सूट करना है, तो उसके लिए तो इस्तगासा होता है अलग, उसके अंदर पुलिस का तो वो नहीं होता। ठीक है, और खैर होता भी होगा लेकिन वो अलग बात है, उसको रहने दें। लेकिन पैमरा आ गया ना आपके उसको करने के लिए, ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए। तो ये जो सूरत हाल है इसमें जो प्रिंट मीडिया के अंदर किसी के खिलाफ कोई बात छापेगा उसके लिए पाकिस्तान प्रेस काउंसिल है और या कमीशन है, पाकिस्तान प्रेस कमीशन या पाकिस्तान प्रेस काउंसिल है, और जो इलेक्ट्रॉनिक में करेगा वो पैमरा है। तो ये FIA कहाँ से आ गई? क्योंकि FIA जो है वो आजकल जो होती है
وہ جناب شہزاد اکبر صاحب کے ماتحت ہوتی ہے. شہزاد اکبر صاحب جو ہیں جتھے پیر اتھے ہی خیر. جب سے چیف جسٹس کو مل کے گئے اگلے ہاسپٹل, متوقع چیف جسٹس ہو گئے نہیں, چیف جسٹس وہ ہاسپٹل داخل ہو گئے جی, مصوف سٹنٹ پڑ گئے ان کو, کیونکہ ایسا بھاری پیر ہے. وہ چیف جسٹس سے گفیہ ملاقات کرنے آئے تھے نا, مبارکباد دینے کے لیے, وچ از انپریسیڈنٹڈ, نہیں ہوتا. اور اس کے اوپر ہمارے احباب نے اتنی زیادہ تنقید فرمائی, شاید نئے چیف جسٹس صاحب اس کو پٹی صاحب جو ہیں وہ دل پہ لے گئے ہوں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کر دیا, مار ڈالا. وہ پہنچ گیا جی چیف صاحب ہاسپٹل. خیر اینی ہاؤ, شہزاد اکبر صاحب کے انڈر ہوتی ہے جی ایف آئی اے اور ایف آئی اے کے تمام سیلز. اس کا ایک یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ جب ندیم ملک کو یہ نوٹس دیں گے تو ندیم ملک صاحب شور مچائیں گے, اور جب وہ شور مچائیں گے تو میڈیا کے اوپر اس کا گلگلہ ہوگا. اور یہ تو کھیلتے ہی سارے میڈیا کے اوپر ہے. ایک بات کی, آ کے بکواس کر دی, سفید کاغذ ہاتھ میں لہرا دیے, اور اس کے بعد کون تو جا میں جا, یوتھیوں کے ہاتھ میں ایک نئی جو ہے وہ آ گیا, جھنجھنا آ گیا, اور وہ پوری دنیا میں کھڑکاتے پھر یوتھی. سمپل از دیٹ. تو وہ ہر 15ویں دن اس طرح کا تماشا لگا لیتے ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ اس دفعہ ہم تماشا کیوں لگائیں, ہم تماشا لگواتے ہیں. ندیم ملک صاحب نے جی اعلان کیا ہے کہ نہ تو وہ ضمانت کروائیں گے اور نہ ہی وہ ایف آئی اے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور جس کو مجھے گرفتار کرنے کا شوق ہے وہ گرفتار کر لے. آج کا پروگرام جو ہے انہوں نے اسی نیت سے کرنا ہے یا کیا ہے کہ جناب جنہیں پھڑنا ہے پھاڑ لو, میں اس نوٹس کو مانتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہی والا مولانا فضل الرحمان والی تمکیہ رویہ ہے. میرا خیال ہے نہیں, یہ اس سے کچھ زیادہ ہو گیا. پولیٹیکل لیڈرشپ تو ایسی باتیں کرتی رہتی تھی, جرنلسٹ اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے. ہمیں سکھایا گیا کہ اگر آپ کو قانون طلب کرے تو اس کے سامنے سبمٹ کریں. ایک اتنا جسے کہنا چاہیے سبمسو آدمی ہے ندیم ملک صاحب. عام زندگی کے اندر وہ بہت ہی پولائٹ آدمی, مطلب جسے کہتے ہیں نفیس آدمی, ان میں شمار ہوتا ہے. اگر ندیم ملک جیسا دھیما اور نفیس آدمی اس ریاست کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا تو مختاریہ گل مک گئی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.